हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका न्यू वीडियो के साथ। और आज हम कुछ नए एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को देखेंगे। कुछ हम न्यू एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और ये भी जो हैं जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पे बेस्ड हैं। तो पहले भी पिछली वीडियो में जो थे हमने 40 एमसीक्यूज़ जो थे वो डिस्कस किए थे, क्वेश्चन आंसर जो देखे थे। तो अभी इस वीडियो में हम नेक्स्ट फिर से जो है 40 एमसीक्यूज़ फिर से देखेंगे। तो ये सारे जो एमसीक्यूज़ हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। तो ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये वेटनरी फार्मासिस्ट हो गया, स्टॉक असिस्टेंट हो गया और वाइल्ड लाइफ जो गार्ड है, इन सभी का सिलेबस जो है वो सेम है। तो ये इन तीनों पोस्टों के लिए जो है इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि क्या पता कौन सा क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आ जाए और क्या पता आप वो वाला क्वेश्चन जो है वो मिस कर जाएं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हु हैज़ कंस्ट्रक्टेड द हरि पर्वत? तो हरि पर्वत को किसने बनवाया था, किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था? तो पहला जो ऑप्शन है वो है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां और लास्ट है बादशाह। तो राइट आंसर अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर नहीं पता है तो जुड़े रहें वीडियो के साथ और हम बात करेंगे इसके राइट आंसर की। तो जो हरि पर्वत था उसको कंस्ट्रक्ट करवाया था, बनवाया गया था अकबर द्वारा। तो अकबर ने जो था वो हरि पर्वत को बनवाया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। तो आई होप अगर आप वीडियो को देख लेते हो पूरा कंप्लीट तो आपको ये क्वेश्चन कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो कश्मीर बिकम ए पार्ट ऑफ लाहौर दरबार इन। तो जो कश्मीर था वो लाहौर दरबार का पार्ट कब बना था, हिस्सा कब बना था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1816 में बना था, 1819 में बना था, या फिर 1822 में बना था, या फिर 1825 में बना था। तो राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। अगर नहीं पता है तो हम डिस्कस करेंगे राइट आंसर। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट, यानी कि 1819 में जो है कश्मीर जो था लाहौर दरबार का जो था पार्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि थर्ड क्वेश्चन। तो द डोगरा रूल लास्टेड फॉर अबाउट। तो जो डोगरा रूल था उसने लगभग कितने साल तक जो था वो राज किया था जे&के पे? तो फर्स्ट ऑप्शन है 99 ईयर्स तक किया था, 100 साल तक किया था, 1010 साल तक किया था, या फिर 105 साल किया था। राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अगर नहीं पता है तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1010 साल, यानी कि सी पार्ट जो है इसका राइट आंसर है। तो डोगरा रूल जो था जे&के में रहा था 1010 साल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ डोगरा डायनेस्टी? तो डोगरा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? तो फर्स्ट है रणवीर सिंह, सेकंड पार्ट है गुलाब सिंह, बी पार्ट ये थोड़ा सीक्वेंस में गलती हो सकती है। तो जो बी पार्ट है वो है हरी सिंह और डी पार्ट है करण सिंह। तो राइट आंसर पता है तो जल्दी से बताएं। तो हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो जो लास्ट रूलर था डोगरा डायनेस्टी का वो था हरी सिंह। तो हरी सिंह जो थे ये लास्ट रूलर थे डोगरा डायनेस्टी के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरु गोविंद सिंह द 10th गुरु ऑफ सिख कम टू प्रे हिज होम एज टू वैष्णो देवी इन। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे, जो 10th गुरु थे सिखों के, वो आए थे प्रे के लिए वैष्णो देवी में। कब आए थे? तो वो आए थे 1670 में आए थे, 1671 में आए थे, 1672 में आए थे, या 1673 एडी में आए थे। तो राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं पता है तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है 1672 एडी में जो थे गुरु गोविंद सिंह 10th गुरु जो थे वैष्णो देवी आए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि सिक्स क्वेश्चन की तरफ। द 30 मीटर लॉन्ग केव ऑफ वैष्णो देवी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो जो 30 मीटर जो लॉन्ग जो केव है वैष्णो देवी की जो गुफा है, तो उसका जो डिस्कवर सबसे पहले उसका पता किसने किया था? तो उसका जो ऑप्शंस हैं हमारे पास तो वो है पंडित श्रीधर, रामशंकर, जसदेव, किश्तीधर। तो राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता है तो बने रहें वीडियो के साथ में। तो राइट आंसर है पंडित श्रीधर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कश्मीर छोड़ो बनाम अमृतसर तोड़ दो, हु गेव दिस स्लोगन, ये स्लोगन किसने दिया था? कश्मीर छोड़ दो बिना बनाम अमृतसर तोड़ दो, हु गेव दिस स्लोगन, तो ये स्लोगन किसने दिया था? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया था, GM सादिक ने दिया था, रामनाथ ने दिया था, या राम शंकर केक ने दिया था? तो राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता है तो बने रहें वीडियो के साथ में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो था ये स्लोगन दिया था कि या कश्मीर छोड़ो तो या फिर अमृतसर को तोड़ दो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर मिर्जा अल्फाज बेग फॉर्म द पैलेसाइड फ्रंट, तो पैलवी साइड जो फ्रंट था वो मिर्ज़ा अल्फाज बेग ने कब बनाया था, कौन से ईयर में बनाया था? तो राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। हम तब तक ऑप्शन देख लेते हैं। 1931 में बनाया था, 1950 में बनाया था, 1955 में बनाया था, या 1945 में बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट, यानी कि 1955 में बनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ देव डायनेस्टी, तो जो देव डायनेस्टी थी उसका फर्स्ट रूलर कौन था? तो ऑप्शन है हमारे पास सोमपाल, भोजदेव, मालदेव, या सूरजदेव। अगर राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता है तो जुड़े रहे वीडियो के साथ में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट, सूरजदेव। तो जो सूरजदेव थे वो फर्स्ट रूलर थे देव डायनेस्टी के। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 10th क्वेश्चन की तरफ। द वर्ड कश्मीर कम फ्रॉम टू संस्कृत वर्ड का एंड शमीरा, तो जो कश्मीर जो वर्ड है कश्मीर, तो ये दो वर्ड से मिलके बना है संस्कृत वर्ड से, एक जो है वो का और दूसरा है शमीरा। तो जिनका नाम क्या है? तो इनका क्या नाम है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे इनका क्या मतलब है का और शमीरा का? तो फर्स्ट ऑप्शन है लैंड एंड माउंटेन, वाटर एंड ट्रीज, वाटर एंड ड्राई अप, नन ऑफ अबव, कोई भी नहीं। तो राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। ये तो बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो हम बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वाटर एंड ट्री। काश्मीरा का मतलब है वाटर एंड ट्री, नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट, और वाटर एंड ड्राई अप है इसका राइट आंसर। तो ये गलती से ट्री नहीं है, यहाँ पे वाटर एंड ड्राई अप आएगा। तो ये आप सभी करेक्शन को याद रखना कि यहाँ पे ये ट्री नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? वाटर एंड ड्राई अप आएगा, क्योंकि का मतलब है वाटर, और जो पहले कहा जाता है कि जो कश्मीर था वो एक झील थी, वहाँ से जो था पानी जो सूख गया था और उसके बाद जो है कश्मीर वहाँ पे बना था। तो इसका जो मतलब है का मतलब है वाटर एंड शमीरा का मतलब है ड्राई अप, यानी कि सूखना। बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। द राज तिरंगनी वाज रिटन इन, तो जो राज तिरंगनी जो बुक थी वो कब लिखी गई थी? तो डेट बतानी है आपने। 1148 से लेके 50 AD तक लिखी गई थी, 1040 से लेके 145 तक AD में लिखी गई थी, या फिर सी पार्ट 946 से लेके 947 AD में लिखी गई थी, या फिर 847 से लेके 848 AD में लिखी गई थी? राइट आंसर पता है तो जल्दी से लिखें, ये तो एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ये तो सभी को आता होगा। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से लिख डालें इसकी राइट डेट कौन सी है। तो अगर नहीं पता है तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका राइट आंसर है 1048 से लेके 50 AD तक जो थी राज तिरंगनी को लिखा गया था। बढ़ते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। द देव डायनेस्टी रूल्ड बिटवीन, तो जो देव डायनेस्टी थी उसका जो राज था, उसका जो राजपाट था वो कब से लेके कब तक चला था? तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है 850 AD से लेके 1816 AD तक। सेकंड ऑप्शन है 473 AD से लेके 1525 AD तक, और तीसरा ऑप्शन है 327 AD से लेके 726 AD तक, और इसमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर पता है कमेंट सेक्शन में लिखें। तो बढ़ते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट, यानी कि 850 AD से लेके 1816 AD तक जो था देव डायनेस्टी का रूल चला था जम्मू एंड कश्मीर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग
अर्लीस्ट सोर्स टेल अस द कश्मीर वैली वाज ओरिजिनल ये लेक। तो कौन सा जो सबसे पहला सोर्स था जो हमें ये बताता था कि कश्मीर जो पहले था वो एक लेक थी, एक झील था। उसके बाद जो था वहाँ पे एक बस्ती जो थी स्टार्ट हुई थी। तो पहले जो था पूरा कश्मीर एक झील की तरह हुआ करता था। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? तो फर्स्ट आंसर है राजदर्शनी बुक से, राज तिरंगनी बुक से, या फिर नीलमता पूर्णा से, नीलमता पूर्णा से, या फिर कोई भी नहीं। तो राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता है तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नीलमाता पूर्णा से हमें पता चलता है कि ये जो कश्मीर वैली है ये एक पहले एक लेक हुआ करती थी, एक झील हुआ करती थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फेमस एंड द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन कश्मीर राज तिरंगनी वाज रिटन बाय। तो जो सबसे फेमस और मोस्ट ऑथेंटिक जो कि बहुत ही मतलब कि सही माना जाता है सोर्स जो कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में राज तिरंगनी को माना जाता है। तो राज तिरंगनी के लेखक कौन थे, किसने उसको लिखा था? तो ऑप्शन है आपके पास अबू अल फज एंड हैज़र मलिक, तुलसीदास या कल्हान पंडित ने लिखा था। तो राइट आंसर अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। ये बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो सभी को पता होगा। तो जल्दी जल्दी से बताएं कि इसका जो है राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर पता है तो जल्दी बताएं। हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट। कल्हान पंडित इसके जो थे वो राइटर थे राज तिरंगनी के, और राज तिरंगनी में जो है कश्मीर की हिस्ट्री लिखी हुई है। बढ़ते हैं अपने 15th क्वेश्चन की तरफ। ह्यूंग सैंग विजिट कश्मीर इन। तो जो हुइंग सैंग थे ये एक विजिटर थे, ये कश्मीर में आए थे, और ये पूछ रहा है कि ये कौन सी सेंचुरी में जो है इधर आए थे। क्या 5th सेंचुरी में आए थे, क्या 6th सेंचुरी में आए थे, 7th में आए थे, या फिर 8th में आए थे? राइट आंसर पता है तो जल्दी जल्दी से लिखें, क्योंकि ये भी एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो जल्दी बताएं इसका राइट आंसर। तो हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7th सेंचुरी एडी में जो थे ह्यूइंग सैंग जो थे वो कश्मीर में आए थे। बढ़ते हैं अपने 16th क्वेश्चन की तरफ। द फेमस एंशियंट रूलर ऑफ कश्मीर नोन फॉर हिज एक्ट ऑफ क्यूरिलिटी एंड प्यूरिटी तो एंड टेननी। तो इसका मतलब है कि ऐसा कश्मीर का रूलर राजा कौन था जिसने वहाँ के लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे, बहुत क्रूरली जो था वो राज किया था, बड़े बेरहमी से जो है लोगों पर राज किया था। तो उसका नाम बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बाका, गोपाल आदित्य, मिहरी, अकुला, युधिष्ठिरा। तो राइट आंसर अगर पता है कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता है तो हम बढ़ते हैं राइट आंसर की तरफ। तो ये एक बहुत ही क्रूर राजा था, बहुत ही लोगों पर अत्याचार करता था। तो इसका नाम है मिही राकुला। मिही राकुला जो था ये एक बहुत ही क्रूर राजा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर हु प्रोहिबिट द स्लेक्चर ऑफ एनिमल्स इवन फॉर द सैक्रिफाइजल पर्पस। तो ऐसा कौन सा पहला राजा था कश्मीर का जिसने जो था एनिमल्स की बलि पे, जानवरों की बलि पे जो था वो कर दिया था, उसको प्रोहिबिट कर दिया था, उसको बंद कर दिया था सबसे पहले। इवन की सैक्रिफाइस के लिए भी बंद कर दिया था, जो सैक्रिफाइस किया जाता है जैसे ईद पे किया जाता है, और कुछ देवी देवताओं के सामने जो है किसी जानवर का सैक्रिफाइस किया जाता है, उसको जो था बैन कर दिया गया था। उस राजा का क्या नाम था? कश्मीर का पहला राजा ऐसा कौन सा था? तो फर्स्ट ऑप्शन है मेगा बहाना, मेगा बहाना। दूसरा है प्रवसैन। तीसरा है विक्रमादित्य, बालादित्य। तो राइट आंसर अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता है तो हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेगा बहाना। तो जो मेगा बहाना थे ये ऐसे रूलर थे, ऐसे राजा थे जिन्होंने जो जानवरों की बलि और जो उनके सैक्रिफाइस के लिए जो है उनको यूज़ किया जाता था, तो उस पे जो था बैन लगा दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी द कश्मीर फेल इनटू द हैंड ऑफ द। तो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम का ओवर होने के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी, किसने जो थी उनकी जगह ली थी कश्मीर में। तो आपको जो है राइट आंसर तो दिख ही गया होगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, हुन्स, काराकोटा, गुनंडाज, जन कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हुनाज। तो हुनाज ने जो थी गुप्ता डायनेस्टी की जगह ली थी। गुप्ता डायनेस्टी के जाने के बाद जो थे हुनाज जो थे उनका रूल आया था कश्मीर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 19th क्वेश्चन की तरफ। ललित आदित्य डाइन, तो जो ललित आदित्य थे उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1710 एडी में हुई थी, जहाँ 1700 नहीं 710 एडी में, 761 एडी में, तो 781 एडी में एंड 791 एडी में। अगर राइट आंसर पता है तो जल्दी से बताएं, नहीं पता है तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो 1761 एडी में जो थी उनकी ललित आदित्य की जो थी डेथ हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द लास्ट किंग ऑफ गोनंडा डायनेस्टी? तो गोनंडा जो डायनेस्टी थी उसके लास्ट राजा कौन थे? तो आपके पास ऑप्शन है, प्रताप आदित्य, ललितादित्य, बालादित्य, जेविता गुप्ता। तो राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता है तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है बाल्यादित्य। तो जो बाल्यादित्य थे वो लास्ट जो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 21वें क्वेश्चन की तरफ। द ऑथर ऑफ पोइम कुटान मालावाज, तो कुटीन मालावाज के माला के जो पोइम थी उसके राइटर कौन थे? देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी कि 23 क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ काराकोटा डायनेस्टी इन कश्मीर? तो काराकोटा डायनेस्टी जो का फर्स्ट रूलर कौन था कश्मीर में? तो हमारे पास जो है ऑप्शंस हैं, दुलावरा दाना, दुलावरा दाना, बालादित्य, प्रतापादित्य, चंद्रापीदिया। तो राइट आंसर अगर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता है तो जुड़े रहें वीडियो के साथ में, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है दुलावर दाना। तो जो दुलावर दाना थे वो काराकोटा डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे कश्मीर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ललित आदित्य वाज डैश रूलर ऑफ काराकोटा डायनेस्टी? तो ललित आदित्य कौन से रूलर थे काराकोटा डायनेस्टी के? क्या पहले रूलर थे, पाँचवें रूलर थे, सातवें थे या फिर नौवें रूलर थे? तो देखते हैं राइट आंसर। तो ये राइट आंसर है फिफ्थ। तो जो ललित आदित्य थे ये पाँचवें रूलर थे काराकोटा डायनेस्टी से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 25th क्वेश्चन की तरफ। द शाह मीर डायनेस्टी रूल्ड कश्मीर फॉर, तो जो शाह मीर डायनेस्टी थी ये कश्मीर में इन्होंने कितने साल तक जो था वो राज किया था? तो देखते हैं ऑप्शंस, 220 साल तक किया था, 221 साल तक किया था, 222 साल तक किया था, या फिर 223 साल तक किया था। तो अगर राइट आंसर पता है कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता है तो बढ़ते हैं राइट आंसर की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 222 साल तक जो था शाह मीर डायनेस्टी ने कश्मीर में रूल किया था, राज किया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 26th क्वेश्चन की तरफ। तो हु इज़ द फाउंडर ऑफ लाहौरा डायनेस्टी? तो लाहौरा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? तो देखते हैं ऑप्शन, संग्रामा राजा, कलसा, अवंता, हारी राजा। तो राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखें, अगर नहीं पता है तो देखें राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संग्राम राजा। तो संग्राम राजा जो थे वो फाउंडर थे किसके? लोहारा डायनेस्टी के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शामसुद्दीन वाज सक्सीडेड बाय हिज एल्डर सन, तो जो शामसुद्दीन था उसके बाद जो था उसका जो बड़ा बेटा था वो राजा बना था। तो उसका नाम क्या था? क्या उसका नाम जामशिद था या फिर अलाउद्दीन था या फिर शवाबुद्दीन था या फिर कोई भी नहीं? तो राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। तो इसका राइट आंसर है जामशिद। तो जामशिद जो था शामुद्दीन का जो था सबसे बड़ा बेटा था जिसने उसकी राजगद्दी को संभाला था। उसके बाद शामसुद्दीन के बाद जो है शामशिद ने जो है
उसकी राजगद्दी को संभाला था किसने? शामशिद ने, और ये उसका सबसे बड़ा एल्डर जो था सन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही कैन बी राइट कॉल्ड एज द ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। तो कौन था जो जिसे ललित आदित्य कहा जाता है मेडिवल कश्मीर का? तो फर्स्ट ऑप्शन है सुल्तान अल उद्दीन। क्या सुल्तान अल उद्दीन को कहा जाता है ललित आदित्य ऑफ कश्मीर, या फिर सुल्तान शवाबुद्दीन को कहा जाता है, या फिर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है, या फिर सिकंदर को कहा जाता है? राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, तो नहीं पता है तो हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है सुल्तान शहवाज उल दीन। तो जो शहवाज उल दीन थे, जो उनको सुल्तान शहवाज उल दीन को कहा जाता था ललित आदित्य कश्मीर का, मेडिवल कश्मीर का ललित आदित्य कहा जाता था सुल्तान शाह आप्स उद्दीन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29th क्वेश्चन, द इम्पॉर्टेंट इवेंट इन रीजन ऑफ सग्राम राजा वाज। तो जो सग्राम राजा था उसके जो टाइम पे जो था बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था, उसका नाम क्या था? तो क्या हम मोहम्मद गजनबी का इन्वेजन हुआ था, या फिर फैमिनीज आए थे, या फिर स्टार्ट हुआ था मुस्लिम रूल, जहाँ कोई भी नहीं? तो राइट आंसर पता है तो जल्दी से बताएं, अगर नहीं पता है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद गजनवी जो थे वो, उनका इवेजन हुआ था, वो कश्मीर में आए थे किसके टाइम पे? संग्राम राजा के टाइम पे जो था मोहम्मद गजनवी जो कश्मीर में अटैक किया था, उसका इन्वेजन हुआ था और वो कश्मीर में आया था। किसके टाइम पे आया था? संग्राम राजा के टाइम पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ कश्मीर फॉट अगेंस्ट फिरोज शाह तुगलक ऑफ दिल्ली। तो इसमें से कौन सा ऐसा सुल्तान था, राजा था, जिसने जो है लड़ाई लड़ी थी, लड़ा था किसके अगेंस्ट में? फिरोज शाह तुगलक के अगेंस्ट में, जो दिल्ली का राजा था। तो फिरोज शाह तुगलक के अगेंस्ट कौन सा राजा जो थे लड़े थे? तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन सुल्तान अल उद्दीन, सुल्तान शामुद्दीन, सुल्तान शवाबुद्दीन एंड कुतुबुद्दीन। तो इसमें से राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता है आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड के अंदर अंदर जो है आंसर दें। नहीं पता है तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुल्तान शहबाबुद्दीन जो थे, उन शहबाबुद्दीन जो थे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी किसके अगेंस्ट? फिरोज शाह तुगलक के अगेंस्ट में, जो कि दिल्ली का सुल्तान था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31st, शाह मीर अज्यूम द टाइटल ऑफ। तो शाह मीर को किसके नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था? क्या उन्हें ललित आदित्य के नाम से जाना जाता था, फिर जहाँ अलउद्दीन के नाम से जाना जाता था, जहाँ फिर शामसुद्दीन कहा जाता था, जहाँ फिर शहाबुद्दीन कहा जाता था? तो राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता है तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो शाह मीर को जो था वो शामसुद्दीन कहा जाता था। तो राइट आंसर इसका है बी पार्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिच द फॉलोइंग इज राइट। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? अवंता रूल्ड बिटवीन 1028 टू 1090 एडी तक। तो अवंता ने जो है वो रूल किया था 1028 से लेके 1090 एडी तक। क्या ये स्टेटमेंट सही है? या फिर अवंता रूल्ड बिटवीन 1028 टू 1076 एडी, क्या ये स्टेटमेंट सही है? या फिर कलसा रूल्ड बिटवीन 1076 टू 1089 एडी। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो सही है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता है तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर वो है बी और सी पार्ट जो है वो राइट स्टेटमेंट है। तो अवंता ने जो था वो रूल किया था 1028 एडी से लेके 1076 एडी तक। किसने किया था? अवंता ने। और कलसा ने जो रूल किया था वो किया था 1076 टू 1089 एडी तक जो था रूल किया था कलसा ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33, अकॉर्डिंग टू जोना राजा शाह मीर वाज द डिसेंडेंट ऑफ। तो जो जोना राजा थे उनके अकॉर्डिंग जो शाह मीर थे वो किसके कुल से आते थे? मतलब किसके कुल से आते थे, किसका अवतार माने जाते थे? तो क्या वो लॉर्ड कृष्ण के माने जाते थे, जो कृष्णा थे उनके माने जाते थे, या फिर
अर्जुन ऑफ महाभारत के अवतार माने जाते थे, उनके वंशज माने जाते थे, जहाँ फिर मोहम्मद बिन कासिम के वंशज माने जाते थे, जहाँ उनके अवतार माने जाते थे, जहाँ फिर मोहम्मद आप गजनी के वंशज माने जाते हैं, जहाँ अवतार माने जाते थे। तो अगर राइट आंसर आपको पता है कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता है तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अर्जुन ऑफ महाभारत। तो जो जोना राजा थे उनके अकॉर्डिंग जो शाह मीर थे वो अर्जुन थे, जो महाभारत के उनके अवतार थे, जहाँ उनके वंशज थे, उनके परिवार से आते थे। तो जो जोना राजा थे उनके अकॉर्डिंग शाह मीर जो थे वो अर्जुन थे महाभारत के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलसा डाइड इन, तो जो कलसा थी उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1003 एडी में हुई थी, या 1071 एडी में हुई थी, या फिर 1089 एडी में हुई थी? तो राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता है तो देखें इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है 1089 एडी में जो थी कलसा की जो थी डेथ हुई थी, उनका देहांत हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल्हाना फादर्स हैड सर्व एट द कोर्ट ऑफ, तो जो कल्हाना जिन्होंने राज तिरंगनी लिखी हुई है उनके जो फादर थे वो किस कोर्ट में जो है काम करते थे, किसके दरबार में काम करते थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है अशोका, दूसरा है ललितादित्य, तीसरा है सुल्तान मोहम्मद अली शाह, या फिर हर्षा। तो राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता है तो देखें राइट आंसर क्या है। तो जो किंग हर्षा था उसके दरबार में जो थे कल्हाना के फादर जो थे वो काम करते थे, सर्व करते थे, सर्विस करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ओरिजिनल नेम ऑफ सुल्तान शहाबुद्दीन इज वाज, तो जो शहाबुद्दीन था उसका जो राइट सही नाम क्या था? शिरशाह मार्क था, या फिर शाह मीर था, या फिर सूरा था, या सुखदेव था? तो उसका राइट आंसर अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता है तो देखें राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है ए पार्ट शिरशाह मक। तो जो शिरशाह मक था वो उसका सही नाम था किसका? सुल्तान शहाबुद्दीन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग चक रूल्स फिक्स्ड ए पार्टिकुलर डे फॉर ऑफ द वीक टू डिस्पोज ऑल ऑफ द वर्क ऑफ ईच डिपार्टमेंट, तो ऐसा कौन सा रूलर था चक रूल का जिसने हफ्ते का एक दिन जो था वो सेट किया हुआ था सारे काम्स को ख़त्म करने के लिए? ऑल डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट होते थे हर एक डिपार्टमेंट के काम के लिए अलग अलग दिन जो थे वो उसने सेट किए हुए थे। वो कौन सा रूलर था चक रूल का? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑप्शन है आपके पास गाजी चक, हुसैन शाह, या फतेह चक, या यूसुफ शाह। तो कौन सा रूलर था जिसने अलग अलग डिपार्टमेंट के काम करने के लिए हफ्ते के अलग अलग दिन जो थे वो निर्धारित किए हुए थे, सेट किए हुए थे? तो राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, हम बढ़ते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है हुसैन शाह जो थे चक रूल के ऐसे रूलर थे जिन्होंने अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के कामों के लिए हफ्ते के अलग अलग दिन रखे हुए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिकंदर असेंडेड द थ्रोन इन, तो जो सिकंदर लोदी था उसको सबसे पहले जो राजपाट था, जो राजगद्दी थी वो कब मिली थी? तो राइट आंसर अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में लिखें। तो हम देख लेते हैं ऑप्शंस। 1399 एडी में, या फिर 1403 एडी में, या फिर 1397 एडी में, या फिर 1414 एडी में? राइट आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखें, अगर नहीं पता है तो बढ़ते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो जो सिकंदर लोदी थे उनको 1389 एडी में जो था राजपाट मिला था, राजगद्दी मिली थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग गिफ्ट वाज सेंट बाय तैमूर टू सुल्तान सिकंदर, तो तैमूर के राजा ने जो थे सुल्तान जो सिकंदर थे उनके लिए कौन सा गिफ्ट भेजा था? क्या एक डॉग भेजा था, क्या एक कुत्ता भेजा था, या फिर घोड़ा भेजा था, या फिर हाथी, और या फिर एक गाय भेजी थी? तो अगर राइट आंसर पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता है तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है तैमूर के राजा ने जो है सुल्तान सिकंदर के लिए एक हाथी जो था भेजा था एक गिफ्ट के तौर पे।
तो आगे देखते हैं 30 क्वेश्चन। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ चक डायनेस्टी इन कश्मीर। तो चक डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर कौन था कश्मीर में, तो लोहार चक था, अली शाह था, यूसुफ शाह था, या फिर जाकुस शाह चक था। तो राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता है तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो चक डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था कश्मीर का वो था अली शाह। तो अली शाह जो था चक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था कश्मीर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 31 क्वेश्चन की तरफ। अंडर द रूल ऑफ सिकंदर ए न्यू ऑफिस ऑफ शेख उल इस्लाम वाज एस्टैब्लिश टू एनफोर्स। तो ये बोल रहा है कि जो सिकंदर के टाइम पे जो जब उसका राज था तो उस टाइम पे एक ऑफिस बनाया गया गया था अलग से, जिसका नाम रखा गया था शेख उल इस्लाम। तो ये ऑफिस किस पर्पस के लिए बनाया गया था, आखिर क्यों बनाया गया था, इसका क्या काम था। जाजिया इसका काम था, या फिर सती को प्रोहिबिट करना था, सती प्रथा को ख़त्म करना था, या फिर इस्लाम के लॉ को बनाना था, या फिर गैम्बलिंग यानी कि जुआ को बैन करना था, जुए को बैन करना था। तो राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें, नहीं पता है तो बढ़ते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ये जो ऑफिस था शेख उल इस्लाम, ये बनाया गया था इस्लाम लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस्लामिक जो कानून हैं उनको फैलाने के लिए ये जो था बनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 32 क्वेश्चन की तरफ। द चक डायनेस्टी रूल्स बिटवीन। तो जो चक डायनेस्टी थी उसने कब से लेके कब तक जो था वो राज किया था कश्मीर पे। तो 1530 से लेके 1595 एडी तक किया था, 1545 से लेके 1590 एडी तक किया था क्या, 1540 से लेके 1556 एडी तक किया था, या फिर 1561 से लेके 1586 एडी तक किया था। तो अगर राइट ऑप्शन आपको पता है, राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट, 1561 एडी से लेके 1586 एडी तक जो था चक डायनेस्टी ने जो था रूल किया था कश्मीर पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 33 क्वेश्चन की तरफ। द द चक रूल इन कश्मीर वाज फाउंडेड बाय। तो जो चक रूल था, जो चक डायनेस्टी का जो रूल था कश्मीर में, उसकी फाउंडेशन किसने रखी थी, उसकी नींव किसने रखी थी। फर्स्ट ऑप्शन है हसन चक ने रखी थी, बी पार्ट है गाजी चक ने रखी थी, सीक्वेंस गलत है थोड़ा, तो सी पार्ट है अली चक ने रखी थी, या फिर यूसुफ चक ने रखी थी। तो राइट आंसर पता है आपको तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता है तो बने रहें वीडियो के साथ में, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अली चक। तो जो अली चक ने कश्मीर में चक रूल की फाउंडेशन रखी थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तैमूर इन्वेडेड कश्मीर इन। तो जो तैमूर था उसने कश्मीर में अपना पैर कब पसारा था, कब उसने अपना पहला पैर जो था इन्वेजन किया था, अपना जो था एंट्री की थी कश्मीर में। तो क्या 1300 एडी में की थी, या फिर 1397 एडी में की थी, या फिर 1351 एडी में की थी, या फिर 1398 एडी में की थी। तो राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता है तो बने रहे वीडियो के साथ, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1394 एडी में जो है तैमूर ने कश्मीर में इन्वेजन किया था, सबसे पहले कश्मीर में आया था तैमूर, 1394 एडी में उसने अटैक किया था कश्मीर पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फतेह शाह मेड ए सेपरेट पोस्ट मिनिस्टर एंड डेजिग्नेटेड इट एज। तो जो फतेह शाह था उसने एक सेपरेट जो थी पोस्ट बनाई थी मिनिस्टर की, तो उसको डेजिग्नेट किया था किस नाम से, जो था उसका नाम रखा था उस पोस्ट का। तो वो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। सरवादी कारा, दीवान ए जायरात, दीवाने तालीम, दीवाने कुल। तो राइट आंसर अगर आपको पता है, राइट ऑप्शन पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता है तो बने रहें वीडियो के साथ में। तो देखते हैं राइट ऑप्शन क्या है। तो जो फतेह शाह ने सेपरेट जो मिनिस्टर की एक पोस्ट रखी थी उसको उसने डेजिग्नेट किया था, उसका नाम उसने रखा था दीवाने कुल। तो दीवाने कुल जो था उसका जो था नया मिनिस्टर था फतेह शाह ने जिसको अपॉइंट किया था अपने दरबार में, उसका नाम था उसकी पोस्ट का नाम था दीवाने कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुल्तान शहबाबुद्दीन
वाज सक्सीडेड बाय हिज। तो जो सुल्तान शहबाबुद्दीन था उसके बाद जो उसकी जगह किसने ली थी, उसके राजपाट को किसने संभाला था? क्या उसके भाई ने संभाला था, क्या उसके बेटे ने संभाला था, जहाँ उसकी वाइफ ने संभाला था, उसकी पत्नी ने संभाला था, जहाँ उसके भतीजे ने संभाला था? तो राइट आंसर है इसका ब्रदर। तो उसके भाई ने जो था सुल्तान शहबाबुद्दीन के जो था गद्दी को संभाला था उसके भाई ने। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी जो है याद जरूर रखना कि शहबाबुद्दीन के जो ब्रदर थे, जो उसके भाई थे, उसने उसके राज तख्त को संभाला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लोटिंग आइसलैंड वाज वर विल्टेड इन डल लेक वाई। तो एक फ्लोटिंग आइसलैंड जो था वो बनाया गया था डल लेक में, वो किसके द्वारा बनाया गया था ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जैनुल आबिदीन के द्वारा बनाया गया था, हैदर शाह के द्वारा बनाया गया था, या फिर हसन शाह द्वारा बनाया गया था, या फिर मोहम्मद शाह द्वारा बनाया गया था। तो अगर आपको राइट आंसर पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता है तो बने रहें वीडियो के साथ। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो जैनुल आबिदीन ने जो था फ्लोटिंग आइसलैंड बनाया था किसमें, डल लेक में। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आ सकता है एग्ज़ाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही इज़ आल्सो कॉल्ड एज बट शिकान आर औरंगजेब ऑफ कश्मीर, हु इज़ ही। तो बट शिकान और औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास, सिकंदर को कहा जाता है, अली शाह को कहा जाता है, या फिर शाह ए खान को कहा जाता है, या इसमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर को देख लेते हैं। तो राइट आंसर है सिकंदर। तो जो सिकंदर था उसको क्या कहा जाता था, वाटे शिकान भी कहा जाता था और औरंगजेब भी कहा जाता था कश्मीर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीफ मिनिस्टर इन टाइम ऑफ जैनुल आबिदीन वाज नोन बाय नेम। तो जो चीफ मिनिस्टर होता था जैनुल आबिदीन के टाइम पे, उसको किस नाम से जो है जाना जाता था? क्या जो चीफ मिनिस्टर होता था जैनुल आबिदीन के टाइम पे, उसको क्या क्या वजीर के नाम से जाना जाता था, या फिर सुल्तान के नाम से जाना जाता था, या फिर सर्वा अधिकारी के नाम से जाना जाता था, या फिर दीवान के नाम से जाना जाता था? तो देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है वजीर। तो जैनुल आबिदीन के टाइम जो चीफ मिनिस्टर को जो था, चीफ मिनिस्टर को वजीर के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन। तैमूर इन्वेडेड जम्मू इन। तो जो तैमूर था उसने जम्मू में इन्वेजन कब किया था, कौन से साल में किया था? तो 1397 एडी में किया था, या फिर 1398 एडी में किया था, या फिर 1399 एडी में किया था, या फिर 1400 एडी में किया था? तो राइट आंसर अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखें, अगर नहीं पता है तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट, यानी कि 1398 एडी में जो है तैमूर ने इन्वेजन किया था जम्मू में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु फाउंड ए सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर उज एंड नेम इट जसरोटा। तो वो कौन सा रूलर था, वो कौन सा राजा था जिसने जो कि एक सिटी की फाउंडेशन रखी थी उज्ज नदी के किनारे में, उज्ज नदी के किनारे में, और उस सिटी का नाम रखा था जसरोटा? तो अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। तो ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। जोत देव ने किया था, विजय देव ने किया था, मालदेव ने किया था, या फिर जसदेव ने किया था? तो जसरोटा जो टाउन था, सिटी थी, उसकी फाउंडेशन किसने रखी थी? तो ये आपको जो है खुद से पता करना है। अगर नहीं आता है तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको जो है खुद से पता करना है, या फिर इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखना है अगर आपको आता है ये क्वेश्चन। तो इसके साथ ही हमारी ये वीडियो एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ताकि हम ऐसे ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वाली वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहें, और आप भी जो है अपनी प्रेपरेशन को थोड़ा फास्ट कर लें। एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है इन सभी पोस्टों के लिए, चाहे वो वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए हो, चाहे वो वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए हो, या फिर वो स्टॉक असिस्टेंट के लिए हो। तो जो सभी बच्चे जो भी एस्पिरेंट हैं इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए, वो अभी जो प्रेपरेशन को फास्ट कर लें। तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे न्यू वीडियोज़ की।
बट धन्यवाद।